वृंदावन धाम में कई ऐसे श्री विग्रह हैं, कई ऐसे मूर्ति कहना तो अपराध है, लेकिन संसार में लोग मूर्ति ही कहते हैं, इसलिए मूर्ति शब्द का उपयोग कर रहे हैं। वस्तुतः हमारे आचार्य लोग जो है मूर्ति को श्री विग्रह कहते हैं। तो हमारे श्री वृंदावन धाम में कई ऐसे मूर्ति हैं जो किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। कई ऐसे मूर्ति हैं जो स्वयं प्रकट हैं, जैसे कि श्री बांके बिहारी जी हैं। वे कि बांके बिहारी जी का जो छवि है वो किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। बांके बिहारी जी स्वयं स्वामी हरिदास जी के प्रेम और भक्ति के प्रताप से इसी निधि वन में, जो अपने मंदिर के राधा रमन जी मंदिर के ठीक सामने ही है, लेफ्ट साइड में, उसी अपना निधि वन में श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो बांके बिहारी जी का जो श्री विग्रह है वो बनाया गया नहीं है। इसी तरह से ये जो हम लोग राधा रमन जी के मंदिर में बैठे हैं, ये जो राधा रमन जी की छोटी सी प्यारी सी जो छवि है वह भी किसी मूर्तिकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। ये राधा रमन जी स्वयं प्रकट हैं। इनको किसने प्रकट किया? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कौन थे? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप सब लोग चैतन्य महाप्रभु जी का नाम जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन काल में चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद हुए, उनके बहुत सारे भक्त हुए। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, जो कि उनका शरीर दक्षिण भारत से था। तो चैतन्य महाप्रभु जी के बहुत बड़े वे पार्षद थे, भक्त थे, और वे चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा पा करके और वे श्री वृंदावन धाम में वास करते थे। वृंदावन धाम में वास करते थे। और वे जो है एक बार नेपाल में गंडकी नदी में गए हुए थे। वहां पर उनको, आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे नेपाल में जो गंडकी नदी है, उस गंडकी नदी में से शालिग्राम भगवान जो है वो प्राप्त होते हैं। शालिग्राम शिला आप लोग जानते हैं? जो शालिग्राम शिला जितने गोल काले रंग के होते हैं और उस पर जो है भगवान के शंख चक्र गदा और पद्म का चिन्ह होता है, वही शालिग्राम जी का पहचान होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वही गंडकी नदी में गए और वहां पर भगवान की प्रेरणा से उनको शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। और चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उसी शालिग्राम भगवान की इस वृंदावन में रह करके बड़े प्रेम से सेवा करते थे। अब सेवा तो करते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा इस बात का दुख होता था। कब दुख होता था? जब वृंदावन में जन्माष्टमी आता था और सारे मंदिरों में भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते, सुंदर आभूषण पहनाए जाते, सुंदर कमलों की माला पहनाए जाते। तो उस समय अन्य ठाकुर जी के छवियों को देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बड़ा दुख होता था। उनके मन में ये इच्छा होती थी कि काश मेरे पास भी जो शालिग्राम जी है, अगर इनके पास भी हाथ पैर होते ना, तो मैं इनको भी जो है रोज कपड़े पहनाता, रोज इनको नहलाता, रोज मैं इनका श्रृंगार करता, रोज माला पहनाता। उनके मन में हमेशा दुख रहता था। अब भगवान तो भक्त वत्सल है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सेठ जो है वृंदावन में आया और आ करके गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कपड़ा दे दिया और कहा कि इसे आप जो है ना अपने ठाकुर जी को पहना दीजिएगा। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोने लगे, भगवान के सामने, अपने शालिग्राम शिला जी के सामने रोने लगे कि प्रभु आपका तो हाथ पाँव नहीं है, मैं आपको कपड़ा कैसे पहनाऊं।
गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बहुत रोने लगे। उस समय भगवान बड़े भक्त वत्सल है। उन्होंने देखा कि मेरे भक्त को इच्छा है, वो चाहते हैं कि वो मुझे कपड़ा पहनाना चाहते हैं, मेरा श्रृंगार करना चाहते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रोते रोते वहीं पर भगवान को पुकारने लगे और नेत्र बंद करके ठाकुर जी का नाम कीर्तन करने लगे। और भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान शालिग्राम जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम को देख करके उसी शालिग्राम में से भगवान जो है राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री राधा रमन लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने देखा कि वो शालिग्राम शिला में से साक्षात भगवान राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए, तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने यह सूचना रूप गोस्वामी जी को दिया, सनातन गोस्वामी जी को दिया, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे, ब्रज वृंदावन में जितने भी संत महात्मा रहते हैं, सबको सूचना दिया। और फिर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने राधा रमन जी की स्थापना करने के लिए बहुत भव्य उत्सव मनाया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपना जो श्री विग्रह की आराधना किए, जो राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए, आज वही राधा रमन जी के मंदिर में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और राधा रमन जी अंदर विराजमान हैं। और कोरोना काल के कारण जो है थोड़ा वृंदावन के मंदिर के नियमों में थोड़ा सा बदलाव आ गया है कि मंदिर टाइम से कुछ थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो वैसे हमेशा 4:30 बजे खुल जाता है, लेकिन ये सब नियम बदल जाने के कारण अभी 6 बजे खुल रहा है, तो इसीलिए हम सब लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो अभी 5:10 हो गया है, तो हम सब लोग जो है अभी 1 घंटा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो हम सब लोग तब तक निधि वन का दर्शन करके आ जाएंगे और तब तक जो है राधा रमन जी का भी मंदिर खुल जाएगा और तब तक बांके बिहारी जी का भी मंदिर खुल जाएगा। तो तब तक हम लोग निधि वन में भ्रमण कर लेंगे। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो राधा रमन जी स्वयं प्रकट हैं, किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, ऐसे राधा रमन जी के चरण कमल के आश्रय में हम सब लोग बैठे हुए हैं। हम लोग इससे भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। सब लोग राधा रमन जी के चरण कमल के आश्रय में बैठे हुए। राधा रमन जी बहुत दयालु है। हम सबको राधा रमन जी की भक्ति करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। राधा रमन जी बहुत दयालु है। यही बगल में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया था। तो हम वहाँ पर भी गए थे, तो वहाँ पर भी अभी समाधि का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग निधि वन का दर्शन करके आएंगे, उसके बाद राधा रमन जी का हम लोग दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और फिर हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि का भी दर्शन करेंगे। हम लोग का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग राधा रमन जी के दरबार में आकर हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 पीछे से हरे राम राम राम। ठीक है, अभी हम लोग देरी नहीं करेंगे, हम लोग निधि वन में जाएंगे। थोड़ा सा रुक जाइए। निधि वन में जाएंगे तो आप सब लोग कृपा करके ध्यान रखेंगे कि हमारे